जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में जब कठिनाइयां आकर हमारे रास्ते में रुकावटें डालती है तो सबसे आवश्यक होता है धैर्य रखना। जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है तब हमें अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यही वह समय होता है जब हमारे मन को शांति और मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। धैर्य हमें संकटों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। दोस्तों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य विचारों को जानने और समझने के लिए इस वीडियो को चुना। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को अंत तक शांत मन से सुनेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। गीता की शरण में जो व्यक्ति आता है वह अपने दुखों से मुक्त होकर सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जो भी चाहिए, जो भी समस्या है, श्रीमद् भगवद गीता के 111 अनमोल वचन आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इन वचनों को समझकर और अपनाकर आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 101 अनमोल वचन लेकर आए हैं। ये ज्ञान अमृत की तरह है जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति लाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन वचनों को ध्यान से सुनकर पूरी तरह से अपनाएगा वह अपनी हर समस्या का हल पा जाएगा। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इसे अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, श्रीमद् भगवद गीता की ये 101 शिक्षाएं आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगी। इन्हें समझना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन शिक्षाओं को पालन करने से आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा और आप हर समस्या से मुक्त हो सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन ये है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें एक नई राह दिखाएगी। ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है ताकि हम अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाएं। इसलिए हमारे हर विचार और कर्म में सत्य, स्नेह और सद्भावना का समावेश होना चाहिए। विचारों की शक्ति को समझो और अपने जीवन को महान बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अनमोल वचन ये है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता का होना जरूरी है। जैसे एक कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, वैसे ही हमें भी अपनी गति के साथ टिके रहना चाहिए। जीवन की चुनौतियों के सामने रुकना नहीं है बल्कि हर कदम पर आगे बढ़ते रहना है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही जीवन में असली जीत हासिल करते हैं। ध्यान रखना, दौड़ में सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे धैर्यवान व्यक्ति जीतता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन ये है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने देना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करो। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है वह कभी हार नहीं सकता। अपने ऊपर विश्वास करो और आगे बढ़ो। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन ये है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को जानो और समझो। अक्सर हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जब हम अपने अंदर के दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। हमें हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक हमारा स्वयं का अनुभव होता है। दूसरों के जीवन में दोष ढूंढने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा अनमोल वचन ये है कि सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होती है। दुनिया के सारे धन, पद और प्रतिष्ठा होने के बाद भी यदि मन अशांत है
तो जीवन में संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। ईश्वर से जुड़े रहना और अपने मन को शांत रखना ही सच्ची सुख और शांति का मार्ग है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, यही असली आनंद है। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अनमोल वचन ये है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये अंत में हमें सही दिशा दिखाता है। झूठ और छल के रास्ते से जीवन में थोड़ी देर के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन यह हमें कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकता। सत्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन ये है कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य से भरा होता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और ईश्वर द्वारा हमें दिए गए गुणों का सही उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए सच्ची लगन और समर्पण से कार्य करते हैं, तभी हम अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। जीवन का कोई भी दिन ऐसा व्यर्थ न जाए जब हम अपने लक्ष्य की ओर न बढ़े हों। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन ये है कि बुरे समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता हमें महान बनाती है। समय का परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय में भी धैर्य नहीं खोता और अच्छे समय में भी अपने पैरों को जमीन पर रखता है, वही सच्चे अर्थ में मजबूत होता है। जीवन में समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन हमारी स्थिरता और संतुलन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। चाहे हम कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लें, अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। इसलिए अपने शरीर और मन की देखभाल करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है। शरीर एक मंदिर है और उसकी पूजा करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम अपने जीवन के लक्ष्यों को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन ये है कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई हमें दुख पहुंचाता है तो उसे माफ कर देना हमारी आत्मा की महानता का प्रतीक है। क्रोध और घृणा हमारे मन और आत्मा को जकड़ लेते हैं, लेकिन क्षमा हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अपने दिल से बोझ उतारते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दूसरों को माफ करके हम अपने जीवन को भी शुद्ध करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन ये है कि किसी भी काम को पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करें। अधूरा प्रयास कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। जैसे एक नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाती है, वैसे ही हमें अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण दिखाना चाहिए। आधे मन से किया गया काम कभी फलदायक नहीं होता। संकल्प के साथ कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन ये है कि अहंकार और स्वाभिमान में बड़ा अंतर है। स्वाभिमान वह है जो हमें आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीना सिखाता है, जबकि अहंकार हमें दूसरों से ऊपर महसूस कराता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन अहंकार से दूर रहना चाहिए। विनम्रता ही हमें सच्चा मानवीय बनाती है और समाज में हमारी पहचान बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन ये है कि मन का नियंत्रण जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। हमारा मन अक्सर हमें इधर उधर भटकाता है, हमें भ्रमित करता है, लेकिन जब हम इसे नियंत्रित कर लेते हैं तभी हम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को वश में करना आवश्यक है। जिस दिन हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं, उस दिन हम जीवन के सच्चे मार्ग पर चल पड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन ये है कि किसी से भी प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनके सभी गलतियों को सहन करें। सच्चा प्रेम वह है जो हमें एक दूसरे को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की प्रेरणा देता है। प्रेम में सम्मान और विश्वास होना जरूरी है।
जब हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं तो हमें उनकी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनका सुधार भी प्रेम पूर्वक करना चाहिए। प्रेम का मतलब स्वीकृति है, लेकिन वह स्वीकृति जो सुधार की दिशा में हो। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन ये है कि समय की शक्ति को पहचाने। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है, जबकि जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह पीछे रह जाता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए हर क्षण को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। समय के साथ चलने वाला ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। समय का सदुपयोग ही जीवन की सफलता की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में निरंतरता का महत्व सबसे बड़ा है। जैसे जल की एक छोटी सी धारा धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप ले लेती है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास हमें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। हार से घबराने की बजाय हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हर कदम हमें मंजिल के और करीब ले जाता है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा। निरंतरता ही सफलता की चाबी है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अनमोल वचन ये है कि दूसरों से तुलना करना अपने आप से अन्याय करना है। हर व्यक्ति का जीवन, संघर्ष और उद्देश्य अलग होता है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने खुद के गुणों को अनदेखा कर देते हैं। अपने आप पर विश्वास करें और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े। सफलता तब मिलती है जब आप अपने अनूठे रास्ते पर चलते हैं, न कि जब आप किसी और के रास्ते पर खुद को नापते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक बार खुद के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन से हमें अपने जीवन की दिशा का सही आभास होता है। जब हम भीड़ से दूर होते हैं तब हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। ये एकांत ही हमें हमारी सच्ची पहचान और हमारे वास्तविक उद्देश्य से परिचित कराता है। आत्मचिंतन के बिना जीवन की गहराई को समझना मुश्किल होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अनमोल वचन ये है कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक मीठा और संतुलित शब्द किसी का जीवन संवार सकता है, जबकि एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए जितना हो सके उतने सौम्य और विनम्र रहें। शब्द ही हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से प्रयोग करें। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन ये है कि क्रोध हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध की स्थिति में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और इसका परिणाम पछतावा होता है। शांत मन से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। जब भी क्रोध आए, कुछ समय के लिए मौन रहकर उसे शांत करना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का क्रोध हमारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। संयमित रहना ही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में धैर्य और संयम से बड़ा कोई गुण नहीं है। कई बार हम तुरंत परिणाम की आशा करते हैं, लेकिन सच्चे परिणाम समय के साथ ही आते हैं। बीज से पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे प्रयासों का फल भी धैर्य के साथ ही मिलता है। हड़बड़ी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना ही बुद्धिमानी है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अनमोल वचन ये है कि माफी मांगना और माफ करना दोनों ही महानता के प्रतीक है। माफी मांगने से हमारा आत्मसम्मान कम नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर की विनम्रता को दर्शाता है। वहीं माफ करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने दिल में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों को माफ करने का गुण विकसित करते हैं। क्रोध और घृणा से सिर्फ दिलों की दूरियां बढ़ती है। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन ये है कि ध्यान, मेडिटेशन जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। मन की अशांति और चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान हमें अपने भीतर के सत्य से जुड़ने में मदद करता है और हमें जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है। जब मन शांत होता है
तभी हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अनमोल वचन ये है कि हम जीवन में जितना पाने की चाह रखते हैं उससे कहीं ज्यादा देने की भावना का विकास करना चाहिए। दूसरों की मदद करना और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के देता है वह सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करता है। याद रखें, जो हम दूसरों को देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। अगर हम असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिला है। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। सफलता की ओर बढ़ने के लिए असफलताओं का सामना करना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां अनमोल वचन ये है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा सकता है। सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं, लेकिन इन दोनों में एक जैसा दृष्टिकोण बनाए रखना ही हमें जीवन की वास्तविक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी होना हमें असंतुलित कर देता है। संभाव का अभ्यास करना हमारे आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां अनमोल वचन ये है कि किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करो, याद रखना वह तुम्हारे ही पास वापस लौट कर आएगा। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए हर समय अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक परिणाम देंगे, जबकि बुरे कर्म हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना कराएंगे। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन ये है कि अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना ही आत्मज्ञान है। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हमें हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होने के बजाय अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां अनमोल वचन ये है कि मित्रता और संबंधों में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमें उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करना होता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी कमजोरियों को समझते हैं और फिर भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। भरोसा टूटने पर रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन ये है कि ईर्ष्या और द्वेष जीवन को नष्ट कर देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों से तुलना करके हम अपनी ही खुशियों को कम कर लेते हैं। जीवन में संतोष और खुशी का रहस्य यही है कि हम जो हैं उसी में प्रसन्न रहें और अपने विकास पर ध्यान दें। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां अनमोल वचन ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और संघर्ष आते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सच्ची विजय की निशानी है। जीवन में असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम डर कर पीछे हट जाएंगे तो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्तव्य पथ पर डटे रहो, नतीजे की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही वास्तविक धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का 32वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची भक्ति वह है जो स्वार्थरहित होती है। जो भक्ति किसी लाभ की अपेक्षा से की जाती है वह केवल आडंबर है। वास्तविक भक्ति वही होती है जिसमें हम स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा के। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से मुझे भजता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
स्वार्थरहित प्रेम और भक्ति से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां अनमोल वचन ये है कि क्रोध आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय क्रोध नहीं बल्कि शांतिपूर्वक सोचने की शक्ति जरूरी होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां अनमोल वचन ये है कि अपने मन को नियंत्रित करना ही असली विजय है। मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना ही सच्ची योग साधना है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो हमारा जीवन सरल और सुखी हो जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को नियंत्रित करना जीवन में शांति और संतोष पाने का सबसे अच्छा तरीका है। मन की शक्ति अनंत है, उसे सही दिशा में लगाना हमारा कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां अनमोल वचन ये है कि हमेशा अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज सुनो। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना पड़ता है। उस समय अगर हम अपने अंदर की आवाज को सुने तो हमें सही मार्ग मिल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने विवेक और धर्म के अनुसार कार्य करता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। इसलिए बाहरी दुनिया की शोरगुल के बजाय अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां अनमोल वचन ये है कि आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो स्वयं को जीतता है उसकी आत्मा उसकी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है, लेकिन जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता उसकी आत्मा उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। आत्म संयम ही सच्ची साधना और योग का मार्ग है और इसे अपनाने से हम मन की शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां अनमोल वचन ये है कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखो। जीवन में असफलता एक ऐसी शिक्षा है जो हमें हमारी कमजोरियों को समझने का मौका देती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता करना हमारा धर्म नहीं है। अगर असफलता हाथ लगे तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखकर अपने प्रयासों को दोगुना करो। असफलता कभी अंत नहीं होती, ये केवल एक पड़ाव होती है जहाँ से हमें नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां अनमोल वचन ये है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाए। केवल किताबों से या शब्दों से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को आचरण में नहीं लाता वह अज्ञानी के समान है। ज्ञान का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और समाज की सेवा करना है, इसलिए केवल जानकार होना पर्याप्त नहीं, उसे व्यवहार में लाकर जीवन को सार्थक बनाना सच्चा ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां अनमोल वचन ये है कि कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। भक्ति और ध्यान के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरा करते हैं तभी हम जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही हमारा धर्म है और इसे पूरी निष्ठा से करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां अनमोल वचन ये है कि हर जीव आत्मा का अंश है और उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को देखता है वह सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करता है। इसलिए किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना या उसके साथ अन्याय करना ईश्वर के खिलाफ है। हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति और प्राणी के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। अहिंसा ही सच्चे धर्म की पहचान है और इससे ही आत्मा की शुद्धि संभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां अनमोल वचन ये है
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो कार्य हो, विश्राम हो या भक्ति। संयमित जीवन, जिसमें शरीर, मन और आत्मा में संतुलन हो, वही सच्चा जीवन है। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने से हम मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित जीवन से ही हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ सकते हैं और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन ये है कि संकल्प और धैर्य ही सच्चे साधक के गुण हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि सच्चे योद्धा का सबसे बड़ा हथियार उसका संकल्प और धैर्य होता है। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठान लेते हैं, तब हमें किसी भी कठिनाई या विफलता से डरना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। संकल्प की शक्ति हमें अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को पहचानने का अवसर देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां अनमोल वचन ये है कि ईर्ष्या और द्वेष हमारे मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख से ईर्ष्या करता है, वह स्वयं कभी सुखी नहीं हो सकता। हमें अपने हृदय से ईर्ष्या और द्वेष को निकालकर दूसरों की सफलता में आनंद महसूस करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वह सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना ही सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्त्रों और धन संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि से मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुष्ट होता है, वह सबसे धनी है। भौतिक वस्त्रों के पीछे भागना केवल अस्थायी सुख देता है, लेकिन आत्मा की शांति से मिलने वाला सुख स्थायी होता है। आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता में सच्ची खुशी निहित है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की शांति को जगाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां अनमोल वचन ये है कि सत्य ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही मार्ग हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। सत्य की शक्ति असीम होती है और इसका पालन करना ही हमें जीवन में हर कठिनाई से उबार सकता है। जीवन में सत्य का अनुसरण करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर के समीप जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां अनमोल वचन ये है कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब हम अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करते हैं, तो हमें इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना हमें अपने उद्देश्य की ओर बिना किसी बाधा के ले जाता है। यह हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी प्रदान करता है, क्योंकि कर्म का फल ईश्वर के हाथ में होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां अनमोल वचन ये है कि क्षमा करना महानता की निशानी है। जो व्यक्ति अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, वह सच्चा वीर होता है। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि बदले की भावना हमें भीतर से कमजोर कर देती है और हमारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाती है। जो व्यक्ति अपने हृदय में दूसरों के लिए क्षमा रखता है, वह मानसिक शांति और सच्चे सुख का अनुभव करता है। क्षमा हमारे हृदय को विस्तार देती है और हमें ईश्वर के और करीब लाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां अनमोल वचन ये है कि आत्म संयम से ही मन की जीत संभव है। श्री कृष्ण ने बताया कि हमारा मन चंचल है, लेकिन आत्म संयम से ही हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, वह सारा संसार जीत सकता है। ध्यान, योग और सही जीवन शैली से आत्म संयम को प्राप्त किया जा सकता है। आत्म संयम से ही हम अपने मनोविकारों पर काबू पा सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां अनमोल वचन ये है कि धैर्य और सहनशीलता जीवन के कठिन दौर में हमारा सबसे बड़ा हथियार होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना और सहनशीलता के साथ हर परिस्थिति का सामना करना हमें कमजोर नहीं,
बल्कि और भी मजबूत बनाता है। ये गुण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें हर चुनौती से निपटने की शक्ति देता है। जीवन के उतार चढ़ाव को धैर्यपूर्वक सहने से हम आत्मविश्वासी बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अनमोल वचन ये है कि दूसरों की तुलना से बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और उसकी अपनी मंजिल होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी मौलिकता को खो देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन का अपना उद्देश्य और गति होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मसंतोष से ही हम अपनी सच्ची पहचान और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची योग्यता किसी प्रमाण पत्र या पद से नहीं, बल्कि कर्म और ईमानदारी से सिद्ध होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समाज भले ही पद और प्रतिष्ठा को महत्व दे, लेकिन असली योग्यता हमारे कर्मों में होती है। जो व्यक्ति ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करता है, वही सच्चे अर्थ में योग्य होता है। योग्यता को कर्मों द्वारा प्रमाणित किया जाता है, न कि समाज के द्वारा दिए गए मानकों से। श्रीमद् भगवद गीता का 52वां अनमोल वचन ये है कि इच्छाओं का नियंत्रण ही सच्चा स्वर्ग है। श्री कृष्ण ने बताया कि इच्छाएं मनुष्य के जीवन में दुख का मुख्य कारण होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं और आत्मसंतोष को अपनाते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इच्छाओं का नियंत्रण हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है, जिससे हम भौतिक वस्तुओं के मोह से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 53वां अनमोल वचन ये है कि जीवन की कठिनाइयों को अस्वीकार करने के बजाय उन्हें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों को भाग्य का कोप समझकर उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है और हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। चुनौतियाँ हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे हमें हमारी सच्ची क्षमता का एहसास कराती है। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा या मंत्रों में नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार में होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना और समाज के हित में कार्य करना ही सच्ची भक्ति है। सेवा में सच्चा आनंद छिपा होता है और जब हम निःस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमें ईश्वर की साक्षात अनुभूति होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां अनमोल वचन ये है कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसे जीतना ही वीरता है। श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। क्रोध को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो व्यक्ति इसे नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है। श्रीमद् भगवद गीता का 56वां अनमोल वचन ये है कि सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन को सरल और सहज बना देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य केवल बौद्धिक उन्नति नहीं, बल्कि जीवन को आनंदमय और सरल बनाना होता है। जब हम सच्चे ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो हमारे मन की उलझनें समाप्त हो जाती है और हम जीवन के हर पहलू में सरलता और सहजता का अनुभव करते हैं। ऐसा ज्ञान हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 57वां अनमोल वचन ये है कि विनम्रता वह गुण है जो हमें भगवान के करीब लाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में विनम्रता का महत्व बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति और उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करता, वही भगवान के प्रति समर्पित होता है। विनम्रता वह कड़ी है जो हमें दूसरों से जोड़ती है और समाज में सद्भावना का संचार करती है। ये गुण हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 58वां अनमोल वचन ये है कि कठिनाइयों में धैर्य रखना ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में आने वाले संघर्ष और चुनौतियाँ हमें हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आती है। जो व्यक्ति धैर्य और शांति के साथ कठिनाइयों का सामना करता है,
वही अंत में विजय प्राप्त करता है। संघर्ष में धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है और हमें मजबूत बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 59वां अनमोल वचन ये है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि क्षमा का गुण केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि हमारे अपने लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने अंदर के क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता से मुक्त होते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 60वां अनमोल वचन ये है कि आत्मानुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आत्मानुशासन से हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने आंतरिक मनोभावों को नियंत्रित करते हैं तो हम बाहरी दुनिया के हर प्रलोभन से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सही दिशा प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 61वां अनमोल वचन ये है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन को अनुशासित और शांत रखना जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए आवश्यक है। मन की चंचलता को साध कर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 62वां अनमोल वचन ये है कि मोह और आसक्ति से मुक्ति ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब हम जीवन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो दुखों की जड़ें बढ़ने लगती है। वास्तविक सुख तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर जीवन के हर पल को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है वह संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 63वां अनमोल वचन ये है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है और उसका सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसका सम्मान करता है उसे जीवन में हर तरह की बाधाओं से ऊपर उठने का अवसर मिलता है। जीवन का हर क्षण कीमती है और इसे सही दिशा में लगाने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 64वां अनमोल वचन ये है कि अपनी सीमाओं का ज्ञान ही आत्मबोध है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानता है वही सच्चे आत्मबोध को प्राप्त करता है। जीवन में सफलता का पहला कदम खुद को समझना है, अपने गुण, अपनी कमजोरियां और अपनी सीमाएं। आत्मबोध हमें अति आत्मविश्वास से बचाता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 65वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची भक्ति कर्म में है, केवल पूजा में नहीं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना भक्ति नहीं है, बल्कि हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने दैनिक कार्यों को भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करते हैं तो हम अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं और सच्ची भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 66वां अनमोल वचन ये है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास जीवन में सफलता की कुंजी है और इसके बिना किसी भी कार्य में दृढ़ता नहीं आती। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तभी हम अपने अंदर की क्षमताओं को जागृत कर पाते हैं और कठिनाइयों से उबर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 67वां अनमोल वचन ये है कि असफलता भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण ने कहा कि असफलता का अनुभव भी सफलता के लिए आवश्यक होता है। जब हम असफल होते हैं तो ये हमें हमारे प्रयासों में सुधार करने का अवसर देती है। जीवन में असफलता से घबराने के बजाय हमें उसे एक सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर और मजबूत बना सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का 68वां अनमोल वचन ये है कि विचार ही हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन का परिणाम होता है।
सकारात्मक विचार सफलता और सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें निराशा और दुख की ओर खींचते हैं। इसलिए मन को सदैव अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करें, ताकि आपका जीवन खुशहाल और संतोषजनक हो सके। श्रीमद् भगवद गीता का 59वां अनमोल वचन ये है कि अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह अपने सही मार्ग से भटक जाता है। अहंकार न केवल दूसरों से दूरी पैदा करता है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविकास में भी बाधा बनता है। विनम्रता और सहनशीलता के साथ जीवन जीने से ही हमें सच्ची शांति और प्रसन्नता मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 70वां अनमोल वचन ये है कि सही संगति से ही सही दिशा मिलती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों की संगति से ही व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है। बुरी संगति हमें पथभ्रष्ट कर सकती है, इसलिए हमें सदैव ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, सही दिशा दिखाएं और जीवन में सकारात्मकता लाएं। श्रीमद् भगवद गीता का 71वां अनमोल वचन ये है कि सही समय पर धैर्य का होना सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण ने कहा कि धैर्यवान व्यक्ति जीवन के हर संकट का सामना कर सकता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए। अगर हम धैर्यपूर्वक और दृढ़ विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें, तो अंततः सफलता हमारी होगी। जीवन में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता, इसलिए धैर्य और सहनशीलता को कभी ना खोए। श्रीमद् भगवद गीता का 72वां अनमोल वचन ये है कि त्याग से ही सच्ची संपत्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चे आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। त्याग का मतलब खुद को कमजोर करना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर दूसरों की मदद करना है। सच्ची संपत्ति वो होती है जो आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 73वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो इसे स्वीकार करता है वही सच्चे मायनों में प्रगति कर सकता है। जब हम जीवन के बदलावों को अपनाते हैं और उनके अनुसार ढलते हैं, तभी हम अपने जीवन में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। स्थिरता में कोई विकास नहीं होता, परिवर्तन में ही विकास छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता का 74वां अनमोल वचन ये है कि अपने कर्म को पूजा की तरह करो। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने काम को ईश्वर की सेवा मानते हैं, तब उसमें एक विशेष ऊर्जा और श्रद्धा का समावेश होता है। कर्म करना जीवन का धर्म है और जब हम इसे सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो परिणाम सदैव सकारात्मक होते हैं। काम को बोझ समझने के बजाय इसे एक साधना की तरह करें। श्रीमद् भगवद गीता का 75वां अनमोल वचन ये है कि मन की शांति से ही जीवन का सही आनंद मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बाहरी दुनिया की दौड़ भाग में भले ही हम कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन अगर मन अशांत है तो सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। मन की शांति के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और साधना का मार्ग अपनाएं। जब मन शांत होता है, तभी जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 76वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है। श्री कृष्ण ने कहा कि बाहरी दुनिया में जीतने के लिए पहले खुद के मन और भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तभी हम वास्तविक रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं। आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास ही सच्ची शक्ति के आधार है। श्रीमद् भगवद गीता का 77वां अनमोल वचन ये है कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण ने कहा कि दुनिया के हर विषय में पारंगत होना महत्वपूर्ण है, परंतु आत्मज्ञान के बिना वह अधूरा है। खुद को जानना, अपने स्वभाव, इच्छाओं और कमजोरियों को समझना ही सच्चे ज्ञान का आरंभ है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 78वां अनमोल वचन ये है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि संतुलन है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन
और शांति भी जरूरी है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों, इच्छाओं और आध्यात्मिक साधना के बीच संतुलन बनाते हैं, तभी हम सच्चे मायनों में सफल होते हैं। संतुलित जीवन ही सच्चे सुख की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 69वां अनमोल वचन ये है कि डर से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के डर से मुक्त होता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। डर हमें जकड़ता है और हमारी सोच को सीमित करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन से डर निकाल देता है, वह अपने जीवन में असीमित संभावनाओं को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 80वां अनमोल वचन ये है कि दया और करुणा सबसे बड़ी शक्तियाँ है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव होता है, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने योग्य है। दूसरों की मदद करना, उनके दुख दर्द को समझना और अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही सच्ची मानवता है। दया से ही संसार में सच्ची शांति और सौहार्द कायम हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 81वां अनमोल वचन ये है कि खुद को जानना सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सबसे कठिन कार्य है खुद को समझना। जब तक हम अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानते, तब तक हम जीवन के सही मार्ग पर नहीं चल सकते। आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो हमें अंधकार से बाहर निकालकर सत्य और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 82वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि हम किसी कार्य को करने का सही उद्देश्य नहीं रखते, तो वह कार्य अधूरा और असफल रहता है। हर कार्य का उद्देश्य केवल फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा की शुद्धि और संसार की सेवा होना चाहिए। ये संतुलन ही हमें सही दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 83वां अनमोल वचन ये है कि जीवन के संकटों से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हर संकट हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम संकटों से डरने के बजाय उनका सामना करते हैं, तब हमें जीवन की सच्ची शिक्षा मिलती है। संकटों को चुनौती मानकर उन्हें पार करने से हमारी आत्मशक्ति का विकास होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 84वां अनमोल वचन ये है कि किसी को भी अपना जीवन दूसरों की राय से निर्धारित नहीं करने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन और यात्रा अलग होती है। दूसरों के विचारों और मान्यताओं से प्रभावित होने की बजाय हमें अपने भीतर के आंतरिक आवाज को सुनकर निर्णय लेना चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से जीने की शक्ति देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 85वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य को कभी भी अपनी नफरत और द्वेष को खुद से बाहर नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि नफरत और द्वेष केवल व्यक्ति के अंदर ही कष्ट और तनाव का कारण बनते हैं। जब हम किसी से द्वेष करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। हमें जीवन में प्रेम, समझ और सहानुभूति को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही गुण हमारी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 86वां अनमोल वचन ये है कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानकर उसका सही उपयोग करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हमें कभी भी अपनी सीमाओं को मानकर न रुकना चाहिए, बल्कि उन्हें पार करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं, तब हम जीवन में अनगिनत अवसरों को पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 87वां अनमोल वचन ये है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हमारा मन नकारात्मक विचारों से घिरा होता है, तो हम अपनी राह खो बैठते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि हमें बाहरी दुनिया के संघर्षों से भी निपटने की शक्ति प्रदान करता है। हमें हमेशा अपने सोचने के तरीके को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 88वां अनमोल वचन ये है कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई धन नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक हमारे पास आत्मविश्वास नहीं होता,
तब तक हम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और ध्यान से नहीं कर सकते। आत्मविश्वास जीवन का सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि यही हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी साहस देता है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता का 89वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उनका समाधान अपने भीतर ही मिलता है। बाहरी दुनिया की मदद से हम केवल अस्थायी समाधान पा सकते हैं, लेकिन आत्म जागरूकता से हम जीवन की हर समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 99वां अनमोल वचन ये है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में अगर हम संतुलन नहीं बनाए रखते तो हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। हमें हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारी मेहनत हो, हमारा आराम हो या हमारी भावनाएं। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तब जीवन की हलचल के बावजूद हम स्थिर रहते हैं और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 91वां अनमोल वचन ये है कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति के करते हैं और उनका फल भगवान को सौंप देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यही है सच्चा कर्मयोग, क्योंकि जब हम बिना किसी लालच के कार्य करते हैं तो हमें उसके परिणामों से कोई भय नहीं होता और हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 92वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में सच्ची खुशी अपने कार्यों के प्रति समर्पण से आती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। बाहर की दुनिया की चीजों से हम अस्थायी सुख पा सकते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो वो हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 1वां अनमोल वचन ये है कि हर व्यक्ति को खुद को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम अपने जीवन के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपनी सच्ची पहचान पा सकते हैं। ये आत्म जागरूकता हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने में मदद करती है। श्रीमद् भगवद गीता का 101वां अनमोल वचन ये है कि हमें हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें संयमित रहकर ही सही निर्णय ले सकते हैं। संयम से ही हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। संयम एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन के किसी भी संघर्ष में अडिग रहने की शक्ति देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 102वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में हर अनुभव से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन के प्रत्येक अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें हर अनुभव से सकारात्मकता निकालनी चाहिए और उसे अपनी आत्म विकास की यात्रा में शामिल करना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तब हम जीवन के कठिन समय में भी मजबूती से खड़े रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 101वां अनमोल वचन ये है कि जब मनुष्य अपने कर्मों में आत्मनिवेदन और निष्कलंकता से कार्य करता है तो वो भगवान के करीब पहुंचता है। श्री कृष्ण ने बताया कि किसी भी कार्य को करते समय हमारे मन में एक शुद्ध और निराकार भावना होनी चाहिए, तभी हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। जब हमारी नीयत सही होती है और हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। यह उपदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी कार्य के प्रति निस्वार्थ भावनाओं के साथ समर्पण मनुष्य को परम सत्य के अनुभव के पास पहुंचाता है। दोस्तों, आपने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता के ये अद्भुत वचन हमारे जीवन को सही दिशा देने में कितना प्रभावशाली हो सकते हैं। जीवन की हर कठिनाई को आसान बनाने, हर दुख को दूर करने
और हर इच्छा को पूरा करने के लिए गीता का ज्ञान हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, तो याद रखिए कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ हैं, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। इन वचनों को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शन हमें दिया है, वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में लागू होने योग्य है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसे अपने जीवन में अपनाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और इसे फैलाने का कार्य करें, ताकि हम सब अपने जीवन में शांति और समृद्धि पा सकें। यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।